रिबा सूद जैसा आज हमारे माशरे में बैठ चुका है, कभी शायद ना जाते हुए भी आप मार लेते उस बाजी, तो उससे बचना है। पहले ये जान लें रिबा क्या चीज है। रिबा पैसे के बदले पैसा हराम है, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए, ये रूल है। आप अगर किसी को 10 रुपया दिए हैं 1 महीने के लिए तो 10 रुपया ही वापस लेंगे। ये शर्त नहीं लगा सकते कि 1 महीने के लिए मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, आप वापस मुझे 12 रुपए देना, तो 2 रुपए सूद होगा। ठीक उसी तरह अगर आप ये कंडीशन फिक्स कर दें 1 महीने तक 10 के 10 लूंगा, लेकिन 1 महीने से 2 दिन अगर बढ़ गए तो 10 के तुम्हें 12 देना पड़ेगा, ये भी बहरहाल सूद हो गया। किसी भी लिहाज से पैसे के बदले पैसा हराम, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए। सोने के बदले सोना हराम, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए। इसीलिए औरतों को खास तौर पे जब पुराना सोना दुकान पे आप एक्सचेंज कराने के लिए जाते, कभी भी सोने को एक्सचेंज मत कराइए। सोना पहले जाके बेच देना, बिल ले लेना, उसके बाद आप जो पैसे हाथ में आएंगे उससे नया सोना लीजिए। इसलिए कि सोने के बदले सोना हराम है, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए। तीसरी बात, खजूर के बदले खजूर हराम है, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए। अगर आप किसी को 5 किलो कलमी खजूर देते हैं तो 5 किलो कलमी खजूर लेना पड़ेगा। आप 5 किलो कलमी खजूर देके किसी से ये कहेंगे मुझे अजवा खजूर दो, तो ये सूद हो जाएगा। तीसरी चीज, जो के बदले जो हराम है, इल्ला ये कि जितनी दी जाए उतनी ली जाए। गेहूं के बदले गेहूं हराम है, इल्ला ये कि जितनी दी जाए उतनी ली जाए। किसी को आप 25 रुपए किलो वाला 10 किलो गेहूं देंगे और बोलेंगे 1 महीने के बाद मेरे को 10 किलो देना, लेकिन शरबती गेहूं लाके देना 40 रुपए किलो वाला, तो ये भी सूद हो गया। ये रूल को जहन में रख के आगे बढ़िए। सूद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया क्या है, कहां खा रहे हैं वो पहले हदीस सुनने के बाद मालूम हुआ तो बेहतर रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, लानत भेजी उस शख्स पर जो सूद खाता है, जो सूद भरता है, जो दस्तावेज लिखता है और जो गवाह देता है, सारे के सारे गुनाह में बराबर है। गुनाह क्या है? यह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, तबरानी की हदीस है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। फरमाया, जो शख्स 1 दिरहम सूद के तौर पर खा ले, जो शख्स 1 दिरहम सूद के तौर पर खा ले, गोया ये अमल इतना बुरा है 36 जिना की हरकतों से बड़ा ये गुनाह उसने कर दिया। 1 दिरहम कहां खा रहे आगे बताएंगे। फिर हदीस तबरानी की शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इससे भी हदीस सही करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिबा के सूद के 72 दर्जे हैं, 72 लेवल से, जिसमें सबसे कमतर लेवल सूद खाने का, देने का, गवाह देने का और दस्तावेज लिखने वाले का यह है कि आदमी अपनी मां से शादी करने को तैयार हो जाए। अल्लाह अकबर। जितना ये बात सुनकर करायत होती कि आदमी अपनी मां से कैसे शादी कर ले, उतनी ही करायत उस वक्त होनी चाहिए जब सूद लेने देने की बात आ जाती। नहीं, आदमी मां से शादी करने पर करायत करता है, उस सूद लेने देने पर करायत का मामला होना चाहिए। मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है शख्स है जो खून की नहर में तैरता हुआ किनारे पर पहुंचता। जब वो किनारे पर जाता तो किनारे पर एक आदमी बैठा है जो उसके मुंह में गंधक के पत्थर ठोंस देता, वो दोबारा नहर में गिर जाता। फिर तैरते हुए किनारे पर जाता, फिर गंधक का पत्थर ठोंस दिया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फरिश्तों से कौन लोग हैं? कहा ये उनका मामला जो दुनिया में सूद खाते थे। सूद कहां से आ रहा देखिए आप। पॉइंट नंबर 1, मुसलमान कितने मुलविस है इसमें। फिक्स डिपॉजिट क्लियर हराम। अगर आपका है तो कल की सुबह बता दीजिए। नहीं, गोया ऐसा अमल इसका कमतर दर्जा यह है आदमी अपनी मां से शादी करने को तैयार हो जाए। 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देना, छेड़ना ने 1 लाख रुपए भरे, 5 साल के बाद आके 1.5 लाख रुपए ले जाना, हराम। पैसे के बदले पैसा हराम है, जितना दिया जाए उतना ही लिया जाए। बस 10 सवाल अक्ल ने लड़ाना। इसलिए कि इसी आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कहा, कहने वाले ये कहते हैं भाई सूद भी तो तिजारत ही की तरह है, जिस तरह हम तिजारत कर रहे तेरा सूदी की तिजारत कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सूद को हराम करार दिया है और तिजारत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाल करार दिया है। इसी रूल पे चलना पड़ेगा।